इस खबर के प्रायोजक हैं ओम कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल, सेनपुर, अतरौलिया, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, कक्षाएं नर्सरी से 8 तक। कंप्यूटर शिक्षा लैब सहित उपलब्ध है। कमजोर छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था कराई गई है। तो देर किस बात की, एडमिशन ओपन है। सर्वोत्तम शिक्षा, स्वच्छ प्रशासन, सही मार्गदर्शन। सर्वोदय पब्लिक स्कूल and English medium co-educational day school with hostel facility near RTO हरिबंशपुर, आजमगढ़. Admission open. धर्मेंद्र यादव ने गोपालपुर विधानसभा का किया दौरा। आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित कार्यकर्ता संवाद में किया शिरकत। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज क्षेत्र के नरोत्तमपुर स्थित राधा कृष्ण मैरिज हॉल में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का कार्यकर्ता संवाद रखा गया था। कार्यक्रम के आयोजक सुनील कुमार इंजीनियर के नेतृत्व में यह कार्यक्रम रखा गया था। पहले कार्यक्रम सुबह में होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से देर शाम 5 बजे कार्यक्रम रखा गया। 5 बजे से ही जनता पहुंचकर धर्मेंद्र यादव का इंतजार करती रही। धर्मेंद्र यादव देर रात लगभग 9:30 पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो 400 पार का नारा देते थे, उनका 400 पार का नारा बंद हो गया है। जहां जहां भी वोटिंग हुई है, वहां से जनता ने उनकी हवा निकाल दी है। आगे भी यही होने वाला है। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर के उन्होंने तरह तरह के दावे भी किए। सर, आप किसी पर्चा के मोहताज नहीं है, फिर भी अपने दर्शकों को किस तरीके से आप पर्चा देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस चुनाव में मैं आपके दर्शकों से यह अपील करना चाहूँगा कि तानाशाही के खिलाफ वोट करें। इस देश के लोकतंत्र का बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है, और यहाँ पर जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके तानाशाही लाने का प्रयास एक पार्टी द्वारा किया जा रहा है, मैं आपके दर्शकों से अपील करूँगा, हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस देश की गंगा जमुनी संस्कृति को बचाने के लिए इस बार इंडिया गठबंधन को वोट करें, और जो लोग इस देश में गलत कर रहे हैं उसको उनका सबक दें। अच्छा, आज महाराजगंज में कार्यकर्ता संवाद रखा गया था, तो किस पर्पज से आज ये संवाद रखा गया था और क्या लोगों को उपदेश देना चाहिए? देखिए, हमारा ये अलायंस चल रहा है इंडिया गठबंधन का इस लोकसभा के चुनाव में, और हमने बिला शर्त अपना समर्थन दिया है उत्तर प्रदेश में अपने अलायंस के समाजवादी पार्टी के साथियों को। और आजमगढ़ सदर से आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो पूर्व में एमपी भी रहे हैं, बहुत ही शानदार नेता हैं, और जिनको जनता की भलाई करने का एक अच्छा अनुभव भी रहा है, बहुत ही व्यवहार कुशल हैं आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी। आज हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनका एक संवाद का कार्यक्रम गोपालपुर विधानसभा में रखा है, जिसमें हमारे गोपालपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हमारे छोटे भाई इंजीनियर सुनील कुमार यादव जी का बहुत अच्छा प्रयास रहा। एक अच्छा कार्यक्रम इन्होंने यहाँ पर आयोजित करवाया, और ये एक संदेश हम समाज को देना चाहते हैं कि हम सब लोग एक हैं तानाशाही के खिलाफ। सर, आजकल वैक्सीनेशन के लिए जो आवाजें उठाई जा रही है, इसके बारे में आपकी क्या विचार है? अब देख लो भाई, वैक्सीनेशन का तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि ये वैक्सीन भाजपा की सुई है, इसे मैं नहीं लगवाऊंगा, ऐसा ही कुछ कहा था उन्होंने। निश्चित तौर पर हमें अपने नेताओं की कुछ बात को मानना चाहिए। उस समय पूरे मीडिया में प्रोपेगेंडा चला दिया गया, अरे ये तो इस तरह की बात कर रहे हैं, ये तो इस तरह की बात कर रहे हैं। आज जो नौजवान मर रहा है, चाहे वो हार्ट अटैक से मर रहा हो, जो असमय मौतें हो रही हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? 52 करोड़ रुपए में एक कंपनी को आपने सारे लोगों के स्वास्थ्य के साथ समझौता खिलवाड़ कर दिया। सुइयां आपने देश प्रेम उसमें डाल करके सुई लगवाया। प्रधानमंत्री ने अपील किया आपके पास अपनी, तो ये जब आप हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ये चौथी पास राजा हैं, आज एहसास हो रहा है कि दरअसल ये वही हैं जो हमारे नेताजी कहते हैं। अगर जरा से इस देश में क्या पहली बार वैक्सीनेशन तो हुआ नहीं,
पोलियो की वैक्सीन लगी, कहीं कोई मरा, कहीं कोई मरा, चेचक की वैक्सीन लगी, हम लोगों को तमाम यहाँ पे दाग अभी बचपन में स्कूल में लगी थी, कोई मरा। लेकिन जब रुपया लेकर के और अपने जो राष्ट्रीयकृत संस्थाएं हैं उनको धता बता करके प्राइवेट कंपनियों को आप ठेका दे दोगे और वो इस तरह का सारे देश में इस तरह का आप सुई लगवाओगे, तो ये तो मतलब घोर लापरवाही है। और निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि 2-4 दिन में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसा कि रोते हुए आते हैं, वो 2-4 दिन में रोते हुए किसी न किसी मंच पर आपको क्षमा मांगते हुए दिखाई पड़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से 700 किसानों के मर जाने के बाद की शहादत के बाद काले कानून को वापस लेते समय वो रोते हुए आए थे, जिस तरह से वो नोटबंदी के समय रोते हुए आए थे और उन्होंने कहा था कि 50 दिन दे दो, किसी चौराहे पे बुला लो कि मैं खड़ा हो जाऊंगा, तो इस तरह के लोगों का खुलासा आपने वैक्सीन की बात छेड़ करके तमाम बातें मुझे याद दिला दी। और जितना जल्दी हम मुक्ति पाले भारतीय जनता पार्टी से, उतना जल्दी इस देश का भला होगा। सर, दिनेश लाल यादव अभी कुछ दिन पहले ही जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कुछ बातें बोले थे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दिनेश लाल यादव जी के पर कोई टिप्पणी करना बेकार है। मुझे सिर्फ उनकी एक बात याद है कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने आजमगढ़ के नौजवानों के बारे में ये कहा था कि ये बहुत ही मनबड़ होते हैं, इनका घुटना तोड़ देना चाहिए, इस तरह का बयान उन्होंने दिया था। वो बयान आज तक उन्होंने वापस नहीं लिया और आजमगढ़ की जनता अपने प्रति उनके द्वारा दिए गए इस बयान का निश्चित तौर पर बदला इस चुनाव में लेगी। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। हमारे कार्यकर्ताओं में अपने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को पाकर बहुत ही हर्ष व्याप्त हुआ और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने जिस तरह से पूरा अपना कार्यक्रम बताया है और जिस तरह से अपील की है, वह सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। और हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 1 से 1.5 लाख के अंतरों से आदरणीय धर्मेंद्र जी इस जनपद के एमपी बनने जा रहे हैं। यहाँ के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ के लोगों के लिए हम फिलहाल तो एक संदेश देना चाहते हैं कि अभी गाड़ी में आग लगी हुई है, जान बचानी है, तुरंत गाड़ी से कूदो, तुरंत गाड़ी से कूदो अगर जान बचानी है तो यही संदेश है कि सब कुछ भुला करके, सारी आपस की बैर भुला करके सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति पाने का ये टाइम है, क्योंकि पूरे देश में आग लगी हुई है। पहले मुक्ति पाइए, बाकी बातें हम बाद में तय कर लेंगे। कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूं इंजीनियर सुनील यादव जी को, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आदरणीय राजेश जी जो उनके यहाँ के शीर्ष नेता हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उनके साथ सभी आम आदमी पार्टी से पदाधिकारी जो भी साथी आए सबको धन्यवाद देता हूं मैं। सर, आज सुबह से ही गोपालपुर में भ्रमण कर रहे हैं, गोपालपुर में आपको क्या कमियां दिखी? कमियां दिख रही हैं, कमियां ढूंढते रह जाओगे, कोई कमी नहीं है। इतना शानदार हमारा क्षेत्र गोपालपुर, ऐतिहासिक परिणाम देंगे गोपालपुर में। सर, आज सुबह में निरहुआ जी ने आज ही बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी जो है वह परिवारवादी पार्टी हो चुकी है और वह सिर्फ दूसरे जो परिवार के यादव हैं उनको टिकट नहीं दे रही, सिर्फ एक ही परिवार के यादव को टिकट दे रही। निरहुआ से कहेंगे कि वो यादवों के इनकाउंटर रोकें, यादवों के अत्याचार रोकें, यादवों की जेलें रोकें, यादव एक भी अधिकारी को पोस्ट करा के दिखा दें। यादव रेजिमेंट की बात आई थी, यही रेजिमेंट की, क्या जवाब दिया उनकी पार्टी ने? उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिस दिन मैं पहले दिन आया था उस दिन भी कहा था, आज फिर दोहराता हूँ, उनको भारतीय जनता पार्टी ऑफिस से एक स्क्रिप्ट दी जाती है, उस स्क्रिप्ट का आफ्टर इफेक्ट क्या होगा ये भी उन्हें नहीं पता है। कलाकार हैं वो, लेकिन राजनीति में किसी बयान के क्या मायने होते हैं उनको अंदाज ही नहीं है। स्क्रिप्ट पढ़ने वाले लोगों के बारे में क्या बात की जाए। आज में क्या जनता का बहुत शानदार जनता का रुझान है समाजवादी पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, और लोग हर हाल में देश की सरकार को बदल के बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को सुरक्षित करना चाहते हैं। आज एक एक व्यक्ति को इस बात का एहसास है कि बीजेपी जिस तरह से 2/3 बहुमत की जनता में अपील शुरू कर रही थी, बीजेपी की नीयत ये थी कि किसी तरह संविधान बदलने का इन्हें मौका मिले, लेकिन जनता समय से समझ चुकी है
जनता जाग चुकी है। जनता संविधान की रक्षा करेगी अपने वोट के रास्ते से। सर, लगातार जिस तरह से वैक्सीन को लेकर के मामला चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? वैक्सीन के मामले में कहना क्या है, वैक्सीन का मामला खुला पड़ा है सामने, इसलिए शर्तें डाली जा रही थी कि भाई उनसे चंदा ले रखा था भाजपा के लोगों ने वैक्सीन कंपनियों से, और वैक्सीन कंपनियों ने ऐसी वैक्सीन लगाई कि कभी भी किसी को भी हार्ट अटैक से लेके ब्रेन हेमरेज कोई भी बीमारी हो सकती है। ये बात उन्होंने खुद कोर्ट में स्वीकार की है। जब ये कमी थी वैक्सीन के अंदर तो सरकार क्यों आगे दबाव बना रही थी? सीधा सीधा मामला तय है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा वसूला गया था उस चंदे की भरपाई करके देश के 135 करोड़ लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया बीजेपी।